नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आप किसी भी इक्वेशन को किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, हल कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का बहुत आसान तरीका जिससे आप किसी भी इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो इक्वेशन गिवन है, आपको दिख रहा होगा ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। इन दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो ये हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आपकी बुक में पहला मेथड है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, कभी भी अगर दो इक्वेशन गिवन है तो फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर उसे सेकंड इक्वेशन में पुट किया जाता है। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकाल लो, उसे फर्स्ट में पुट करना है। लेकिन ये आपको याद ये रखना है कि अगर पहली इक्वेशन से आप वैल्यू निकाल रहे हो किसी वेरिएबल की तो उसे सेकंड में पुट करोगे, और अगर सेकंड से निकाल रहे हो तो उसे फर्स्ट में पुट करोगे। तो जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं इक्वेशन से यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूं, एक्स की वैल्यू निकालने का मतलब है कि सिर्फ एक्स को लेफ्ट साइड रखो, बाकी सबको राइट साइड मूव कर दो। यह 14। अब क्योंकि ये प्लस वाई है, ये अगर राइट साइड जाएगा तो माइनस वाई होगा। इसे हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, अब क्योंकि आपने यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली है, अब आप इसे पुट करोगे सेकंड में। तो पुट एक्स इन सेकंड। तो जैसा आप इसे सेकंड में पुट करोगे तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें जहां पे x है वहां पे आप 14 माइनस वाई रख लोगे, बाकी एज इट इज आएगा, बाकी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो 14 माइनस वाई तो हमने रखा सिर्फ x की जगह पे, फिर माइनस वाई एज इट इज है तो इसे हम माइनस वाई को एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू 4। ये हमने प्लेस करा हुआ है x की वैल्यू, आपको ध्यान रखना है। 14 ऐसे ही आएगा। अब देखिए माइनस वाई कितना हो गया, -2y इक्वल टू 4। तो -2y की वैल्यू आएगी 4 माइनस 14। इट मीन्स -2y -10, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू आएगी 10/2, मतलब कितना, 5। अब इसी y को आप थर्ड में पुट कर लीजिए, पुट y इन थर्ड। क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ से x की वैल्यू निकाल रखी है, तो x इक्वल टू होगा 14 और माइनस वाई की वैल्यू क्योंकि 5 है तो आप यहाँ पे 5 रखोगे, और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 9। तो इस तरीके से एक आंसर है आपका y5 और x9। अगर आपको इसे वेरीफाई करना है तो x और y की वैल्यू को आप यहाँ पे उठा के देखो। देखो, x अगर आप 9 रखोगे और y आप अगर 5 रखोगे तो कितना आएगा आंसर, 14 आएगा। इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन लिया हुआ हमने इसमें, देखिए ये हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया है और इसे माना हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो अगेन आपको बताया मैंने, फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं ऐसे s की वैल्यू निकालूं तो देखो 3 तो राइट साइड ऐसे ही है, जो -t है ये राइट साइड जाएगा तो +t हो जाएगा। यह है इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप क्या करो, पुट s इन सेकंड। आप s को सेकंड में पुट कर लो, तो s की जगह रखोगे आप 3 + t, तो ये आएगा 3 + t अपॉन में 3 है प्लस t/2 है इज इक्वल टू 6। आप इनका एलसीएम ले लो, तो इनका एलसीएम इनके मल्टीपल के बराबर आएगा। 3 और 2 का एलसीएम आया 6। अब जो 6 है वो 3 से 2 टाइम डिवाइड होता है, तो 2 को आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो आप लिखोगे 2, और ये 3 + t ऐसे। ये प्लस 6 2 से 3 टाइम है तो 3 की t से मल्टीप्लाई होगी, 3t आएगा इक्वल में 6। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 2 = 6 प्लस 2 × t 2t प्लस 3 × t 3t, और इक्वल में इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लो तो 6 × 6 = 36। आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 6 प्लस 2t प्लस 3t कितना आया, 5t इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से जो 5t आएगा वो आएगा 36 माइनस 6। इट मीन्स जो 5t है वो आएगा 30, तो t की वैल्यू आएगी 30/5 कितना, 6। अब आप पुट कर लो, पुट t इन थर्ड। थर्ड में अगर आप पुट करते हो t को तो s की वैल्यू आ जाएगी
3 प्लस, क्योंकि टी की वैल्यू आपकी 6 आ रखी है तो ऐसा आ जाएगा 9। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब एक और बढ़िया क्वेश्चन है इसमें, अगर आप देखोगे ये वाला क्वेश्चन, ये अगर आप करोगे नॉर्मली तो आपको बहुत दिक्कत आएगी इसमें, बहुत परेशानी आएगी सॉल्व करने में, लेकिन आपको मैं करके दिखाता हूँ आप कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ भी सेम है, आप करोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे क्योंकि एक्स और वाई दोनों हैं, पर यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है, अब तक जो हम कर रहे थे उसमें कोफिशिएंट नहीं था, तो हम क्या करेंगे यहाँ से √2x को निकाल लेंगे, इसे राइट साइड भेज दो तो यहाँ प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस √3y। तो यहाँ से अगर मैं x निकालूं तो ये आएगा -√3y, और क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा अपॉन में √2। इसे हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब आप क्या करो, इसे पुट कर लो सेकंड में, तो पुट x इन सेकंड, जहाँ पे x है वहाँ पे आप ये रख लोगे तो रखो, तो √3 ऐसी है, और जहाँ पे x है आप वहाँ पे आप रखोगे √3y अपॉन में √2 प्लस माइनस √8y इक्वल में 0। आगे सॉल्व करिए इसे, तो देखो √3 की अगर √3 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -3y, क्योंकि √3 इंटू √3 √9, और √9 का 3 हो जाएगा, अपॉन में √2 ऐसे ही -√8y इक्वल में 0। अब यहाँ से एक तो तरीका ये है कि आप इसे सॉल्व कर लो, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, फिर इन्हें माइनस करके फिर राइट साइड भेजो। एक तरीका बड़ा सिंपल है कि आप यहाँ से y कोफिशिएंट, क्योंकि y दोनों जगह कॉमन ले लो आप, आपके पास बचेगा -3/√2 और यहाँ बचेगा -√8, यही होगा, क्योंकि मैंने y कॉमन ले लिया इक्वल में 0। तो जब आप y की वैल्यू निकालोगे तो देखो ये मल्टीप्लाई में इसके साथ में, क्योंकि यहाँ 0 है तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 अपॉन समथिंग 0 होता है। बस आपको क्या करना है, पुट y इन थर्ड, y को थर्ड में पुट कर लो आप, तो x आएगा -√3/√2 और इंटू वाई की जगह 0, x भी कितना आ गया, 0। इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। एक बार और देखिए, और आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर